जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सीआईडी की एजेंसीज हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप लोग कहते हैं सारे हालात जम्मू कश्मीर के ठीक हैं तो ये हमले कैसे हो रहे हैं। ये एक आपका वाजिब सवाल है और इसका जवाब, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर तो हमारे अंडर तो ये आती नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस आते नहीं हैं, और जिनके अंडर आते हैं उनको जवाब देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये हादसे कैसे हो रहे हैं। हम तो यही तो कह सकते हैं कि वो सुबह कब आएगी जिस दिन जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलेगी, और वो सुबह हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो कुलगाम में 2 लेबरर मारे गए, जो बेचारे में रोजी रोटी के लिए जम्मू कश्मीर में आए थे, या एक सिपाही हमारा जो अनंतनाग में शहीद हुआ है, हम यही दुआ करें कि रब यही हो कि ये आखिरी गोली हो, इसके बाद जम्मू कश्मीर में कोई गोली ना चले, हमारे कोई नाजायज लोग चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं चाहे वो सिविलियन हैं, कोई भी ना मारा जाए, ये उम्मीद हम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात कि जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस जो लोग जिम्मेवारी पोस्ट पर बैठे हैं, जो हमेशा वहाँ से एसी रूम में बैठ के आंकड़े देते हैं, उनके ऊपर जरूर एक सवाल खड़ा होता है कि ये हादसे, ये लोग कैसे मारे जाएं, इनका जवाब उनको देना पड़ेगा और आप लोगों को उनसे जवाब मांगना भी चाहिए। चाहे वो लोग रूलिंग में हों या अपोजिशन हो, हर बंदे को अपना, और ये रूलिंग अपोजिशन तो अलग बात है, एक आम आदमी भी अगर अपनी बात रखता है तो उसको अपनी बात रखने का हक इस हिंदुस्तान में है। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे आइन में हमें एक ताकत, हमें पावर दी है, और वो बात चाहे वो मीडिया है चाहे कोई भी है, उसको रखने का पूरा हक मिलना चाहिए। ये हमेशा हम कहते रहे हैं, और इसलिए मैं अपना ममता बनर्जी जी पे जो हुआ है, क्योंकि इस बार जब हमने जम्मू से दरबार मूव हुआ था, अब हमें अप्रिशिएट करें हमें सरकार को कि हमारे डिपार्टमेंट को, हमने वहाँ अप्रैल में ही फाइल अप्रूव कर दी थी मैग्डमाइजेशन की। पिछले साल हम लेट हो गए थे जिस कारण काफी पैसा हमारा सरेंडर हुआ था, इसलिए हमने पहले ही, इस बार ऑनरेबल सीएम साहब की डायरेक्शन थी और उसके मुताबिक हमने अप्रैल में जब वहां से दरबार मूव हुआ, हमने ये जो प्लान था पूरा मैग्डमाइजेशन का कश्मीर का अप्रूव कर दिया था। लेकिन बैड लक, हमें नहीं पता था कि ये वार लग जाएगा, ईरान वाला जो वार हुआ उसके कारण रेट बढ़ गए, जिससे ठेकेदार नहीं माने। इस पे आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 मीटिंग ले ली, एक मीटिंग अपने राब्ता में ली वहाँ ऑफिसर के साथ, उसके बाद एक मीटिंग ठेकेदारों के साथ भी हमने ली है। तो लिहाजा हम पूरा, हमारा आपका कंसर्न बड़ा जेन्युइन है, जायज है, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं देरी नहीं, बल्कि अब हालात हैं दुनिया के, उन हालातों के साथ तो अब हमारे हाथ तो है नहीं कि जंग हम रोकें और कहें जी हमने कश्मीर का मैग्डमाइज हमारा रुक रहा है, हमारा मैग्डमाइज रुक रहा है, वो तो हम उनको कह नहीं सकते। लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक है, हमने अपना प्लान बिल्कुल टाइमली पास कर दिया था, लेकिन फिर भी काफी जगह मैग्डमाइज शुरू हो गया, ये भी आपको कहना चाहिए।